सर्द रात थी। हवा में अजीब सी नमी थी। नूपुर और जय एक सुनसान हाईवे से गुजर रहे थे। रोड के दोनों तरफ घना जंगल था और उनके मोबाइल का नेटवर्क कब का चला गया था। कार का पेट्रोल खत्म होने को था। अबे पेट्रोल पंप तो दिख नहीं रहा, क्या करें? जय ने गाड़ी की स्पीड धीमी करते हुए कहा, आगे कोई गांव होगा शायद, वहां रुक सकते हैं। नूपुर ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। कुछ ही मिनटों में घने पेड़ों के बीच एक टूटी फूटी सड़क दिखाई दी, जिसके किनारे एक जर्जर सा साइन बोर्ड लटक रहा था। गुरुहाटी गांव 2 किलोमीटर लिखा था, लेकिन कुछ अक्षर मिट चुके थे। जय ने बिना सोचे समझे कार उस सड़क पर मोड़ दी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और घना होता गया। सन्नाटा अजीब था, इतना गहरा कि कार के इंजन की आवाज भी असहज लगने लगी। भाई, ये जगह सही नहीं लग रही, नूपुर ने धीरे से कहा। जय ने कुछ नहीं कहा, बस कार चलाता रहा। कुछ देर बाद सामने एक पुरानी हवेली जैसी इमारत दिखी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजा आधा खुला था। लगता था जैसे सालों से कोई यहां नहीं आया। रुक यार, यहां देख लेते हैं, जय ने कार रोकते हुए कहा। अबे, तू पागल है क्या? ऐसी जगह कोई नहीं जाता, नूपुर ने गुस्से में कहा। और कोई ऑप्शन नहीं है, कार में पेट्रोल नहीं बचा, रात यही काटनी पड़ेगी, जय ने कहा और गाड़ी से उतर गया। नूपुर बेमन से उसके पीछे पीछे चलने लगा। हवेली के पास पहुंचते ही हवा और ठंडी हो गई। अंदर घुप अंधेरा था। एक पुरानी लालटेन दरवाजे पर टंगी थी, जो किसी ने हाल ही में जलाकर रखी हो ऐसा लग रहा था। भाई, ये जगह खाली नहीं है, नूपुर ने धीरे से कहा। जय ने कोई जवाब नहीं दिया, बस दरवाजा हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा एक झटके में अंदर खुल गया, जैसे किसी ने उसे पहले से ही खोल रखा हो। अंदर धूल भरी जमीन, फटी हुई दीवारें और कोनों में मकड़ियों के जाले थे। तभी एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। दोनों ठिठक गए। कोई है? जय ने हिम्मत करके कहा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हवेली के अंदर अंधेरे में कोई था। नूपुर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। तभी अचानक सीढ़ियों के ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। ठक ठक ठक। कोई तेजी से भागा और अंधेरे में गुम हो गया। नूपुर और जय दोनों जड़ हो गए। जय ने अपनी टॉर्च निकाली और ऊपर की ओर रोशनी फेंकी। कोई नहीं था। चल, निकलते हैं यहां से, नूपुर ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन जय को कुछ दिख गया। सीढ़ियों के ऊपर एक कोने में एक परछाई थी। भाई, वहां कोई खड़ा है, जय ने कांपती आवाज में कहा। परछाई धीरे धीरे हिलने लगी और फिर उसका चेहरा अचानक उनके सामने आ गया। एक कटाफटा चेहरा, आधा जला हुआ, आंखें गड्ढों में धंसी हुई, होंठ खुले हुए लेकिन बिना आवाज के हिलते हुए। तुम यहां क्यों आए? आवाज इतनी गहरी थी कि नूपुर के रोंगटे खड़े हो गए। फिर अचानक चेहरा गायब हो गया। दरवाजे के पीछे कुछ गिरने की आवाज आई। जय ने पीछे मुड़कर देखा, कोई दरवाजा बंद कर रहा था। दरवाजा तेज आवाज के साथ खुद ब खुद बंद हो गया। धड़ाम। नूपुर और जय का दिल एक साथ जोर से धड़क उठा। भाई, ये हुआ क्या? जय ने घबराकर दरवाजे की ओर देखा। नूपुर कांपती आवाज में बोला, दरवाजा अपने आप बंद हुआ। जय ने फौरन दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे दीवार बन चुका था, हिला तक नहीं। भाई, ये जगह सही नहीं है, नूपुर की आवाज अब डर से कांप रही थी। गाड़ी की चाबी दे, खिड़की तोड़कर निकलते हैं। जय ने जेब में हाथ डाला, लेकिन चाबी गायब थी। भाई, चाबी कहाँ गई? जय ने कांपते हुए पूछा। नूपुर कुछ कहने ही वाला था कि तभी ठक ठक ठक, ऊपर की मंजिल से फिर वही आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीट रहा हो। जय और नूपुर अब पूरी तरह पसीने में भीग चुके थे। कोई ऊपर है, जय फुसफुसाया।
भाई ऊपर मत देख, नूपुर ने जोर से कहा, लेकिन उसकी खुद की नजर धीरे धीरे छत की ओर उठ रही थी। और फिर एक पैर लटका हुआ था। हां, एक इंसान का पैर, लेकिन कोई उल्टा लटका हुआ था छत से। खर 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 उसके गले से अजीब सी घुटी हुई आवाज निकल रही थी। जय ने अब तक की सबसे गहरी डरावनी फीलिंग महसूस की। वो चीज हिल रही थी। धीरे धीरे वो उल्टी लटकी हुई परछाई ऊपर खिसकने लगी और गायब हो गई। अब हवेली में पूरी शांति थी, लेकिन ये शांति ज्यादा डरावनी थी। भाई, हम यहां मरेंगे, नूपुर ने कांपते। जय ने खुद को संभाला और चारों ओर देखा। तभी दीवार पर एक पुरानी धूल भरी तस्वीर दिखी। उसमें 5 लोग थे, 3 आदमी, 2 औरतें, लेकिन उनके चेहरे काले कर दिए गए थे। नूपुर ने धीरे से फुसफुसाया, इनके चेहरे क्यों मिटाए गए हैं? जय ने टॉर्च घुमाई और तभी तस्वीर में एक चेहरा धीरे धीरे उभरने लगा। पहले आंखें, फिर होंठ, फिर पूरी खाल उधड़ने लगी और वहां एक जली हुई लाश जैसा चेहरा दिखा। जय, देख मत, नूपुर ने जोर से कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तस्वीर से खून टपकने लगा। जय ने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर किसी चीज से टकराया। वो एक इंसानी हाथ था। कटे हुए हाथ में कार की चाबी थी। जय को लगा जैसे उसकी सांसें बंद हो जाएंगी। ये हाथ यहां कैसे आया? नूपुर अब जोर से रोने लगा। भाई, हम फंस गए। ठक ठक ठक। अब सीढ़ियों से कोई धीरे धीरे नीचे आ रहा था। टप 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 टप। फिर से वही आवाज, लेकिन इस बार कुछ दिख भी रहा था। सीढ़ियों से एक लड़की उतर रही थी, बिल्कुल सफेद। उसकी आंखें काले गड्ढों जैसी थी और होंठ कटे हुए। वो सीढ़ियों पर धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। फिर उसने अपना मुंह खोला और वहां कोई जुबान नहीं थी, बस एक गड्ढा जिसमें से गूंजती हुई चीख निकली। नहीं नहीं नहीं। जय और नूपुर चीखते हुए पीछे हटे। तभी दीवार पर टंगे आईने में कुछ हलचल हुई। आईने में उनकी परछाइयां नहीं थी, बल्कि वहां 5 लोग खड़े थे। वही 5 लोग जो तस्वीर में थे। उनकी आंखें सुर्खलाल थी। एक आदमी के गले पर एक गहरा कटा हुआ निशान था। एक औरत की आंखें बाहर लटकी हुई थी। हम यहां नहीं रुक सकते, जय जोर से चिल्लाया। उसने जैसे ही खिड़की की ओर देखा, वो खुल चुकी थी, लेकिन बाहर अंधेरा था, पूरा काला अंधेरा, जैसे खिड़की के उस पार कोई दुनिया ही नहीं थी। नूपुर कांपते हुए फुसफुसाया, भाई, ये खिड़की कहीं नहीं जाती। और तभी उनके पीछे से किसी ने धीरे से कहा, अब तुम भी कहीं नहीं जाओगे। दी एंड, या शायद नहीं।